हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों 30 सितंबर 2020 को एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। ठीक, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें बच्चों ने भेजे थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और यूट्यूब कम्युनिटी टैब में भी। तो 26 क्वेश्चंस ऐसे हमने सॉल्व आउट किए हैं जो इस एग्जाम में आए हुए थे। खैर, अगर बुकलेट होती तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व आउट होते। तो जो क्वेश्चन आपने सेंड किए हुए थे उन्हीं के ये आंसर्स हैं। तो 26 क्वेश्चंस में से कुछ आंसर ऐसे होंगे जो जिनके क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली सही फॉर्म में जैसे पूछे गए थे वैसे तो नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि बुकलेट नहीं है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती है क्वेश्चन को रिमेंबर रखने में या फिर फ्रेम आउट करने में। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लेना, क्योंकि उसमें भी आपको करंट अवेलेबल डाटा वगैरह जो भी है या फिर पीडीएफ वगैरह जो भी है वो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से ग्रोथ मॉडल का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो आया था। ठीक, तो ग्रोथ मॉडल में रोस्टो, शुम्पीटर, सोलो, हेरोड मॉडल में से क्रोनोलॉजिकल पूछा था। ठीक, तो क्रोनोलॉजी अगर हम इसको सेट करें तो शुम्पीटर की जो थ्योरी है, ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये थ्योरी पूछ लेना, कई बार इंडिविजुअल थ्योरी भी पूछ सकता है। ठीक है, 1911 इसका टाइम पीरियड है। एचडी मॉडल जो है हेरोड मॉडल 1939, 1940, यहाँ पे 1946। ठीक है, तो हेरोड 1936, डॉमर 1946। सोलो का जो मॉडल है उसका जो टाइम पीरियड है 1956 और इसको डिसएम्बॉर्डेड टेक्निकल प्रोग्रेस भी हम बोलते हैं। रोस्टो का जो मॉडल है वो है 1960, ये गलत 1960 इसको कर लेना, दैट इज 1960। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इनकम हाइपोथेसिस थ्योरीज थी। इनकम हाइपोथेसिस की 4 थ्योरीज हैं। इन चारों थ्योरीज का पिछली बार भी इन थ्योरीज में से काफी टाइम पूछा गया है। अगर आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड तो कुछ थे, क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड थे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मॉडरेट था एग्जाम, लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो आपका स्कोर बूस्टअप हर बार करता है। सो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जेएम केन्ज ने थ्योरी दी है और 1929 से 1944 तक इसका एक टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन था तो उसमें 1929 में थ्योरीज आनी इमर्ज हुई थी केन्जियन की। ठीक है, 1944 तक, 1944 में जब यहाँ पे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ट्विन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आया उसके बाद 1948 में। ठीक है, ड्यूसेनबेरी का कॉन्सेप्ट। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन 1957 और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एमबीए, ठीक है, मतलब मोदी कल्याणी, ब्रम्बर्ग, एंटो 1950। तो क्रोनोलॉजिकल जिसका भी ये हिसाब से था वो बिल्कुल सेट था। ठीक है, फर्स्ट में और सेकंड, थर्ड हो गया लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और फोर्थ हो गया परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ओके, एक क्वेश्चन था यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी में से क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स इज 0.8, total rides per day is 1.5 lakh. If the price of bus rides rises by 5%, then change in total metro rides will be। तो ठीक है, इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया था, जिसका भी आंसर यहाँ पे 6000 आया, वो बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन ऑलरेडी हमने डिराइव आउट किया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेना। ठीक, अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट में जरूर करिएगा, अगर कोई डाउट रहता है तो। ठीक, या फिर जो क्वेश्चन में अगर एक्यूरेसी नहीं है या क्वेश्चन करेक्ट नहीं है उसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक, क्योंकि हमें भी इसमें जो राइट आंसर है वो पता चल जाएगा। चलिए, फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम यहाँ फाइंड आउट करना था, दैट इज सी ऑलरेडी दिया हुआ था। टी जो टैक्सेस है 20%, इन्वेस्टमेंट 100 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30। ठीक, तो जिसका भी ये आंसर 500 डिराइव आउट हुआ वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 500 वाला आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन इम्प्रॉपर फॉर्म में, क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। इफ एडिंग कांस्टेंट के इन स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन एंड अगेन देन, तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में या फिर क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, लेकिन जिसका भी आंसर ये सिग्मा है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक, और आपका जो एक रिएक्शन है वो जरूर कमेंट करना ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सिक्स्थ जो क्वेश्चन था दैट इज टी आर ऑलरेडी दिया हुआ था, टोटल कॉस्ट भी दी हुई थी और क्यू आउटपुट भी दिया हुआ था। फाइंड आउट करना था एम आर एंड एम सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ये दो थे, एम आर मोर देन एम सी दैट मीन्स एम सी इक्वल टू 80। तो इसमें ये वाला, तो जिसका भी एम आर 400 आ रहा था और एम सी 80। ठीक है, तो दोनों कंडीशन एम आर मोर देन एम सी एंड एम सी 80, जिसका भी आंसर था वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन था लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन आफ्टर यूएसए, चाइना, यूएई। ठीक है, साउथ अरेबिया, स्विट्जरलैंड एंड हांगकांग आते हैं आफ्टर यूएसए, चाइना एंड यूएई। तो क्वेश्चन ये रैंडमली पिक किए हैं तो क्वेश्चन सफल हो सकते हैं। ठीक, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। व्हाइट रिवोल्यूशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, मिल्क से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति, और इसका डायरेक्टली नेम यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि दैट इज वी वर्गीज कुरियन का। ठीक है, 1970s का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। लॉरेंज कर्व बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, लॉरेंज कर्व जो कॉन्सेप्ट था, अगेन ये इनकम एंड पॉपुलेशन में
इनकम ग्रोथ या फिर जो पर कैपिटा इनकम है उसमें और पॉपुलेशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था, दैट मीन्स एक स्टूडेंट ने ये डायरेक्टली पोस्ट किया हुआ था यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में, ठीक है। एक द काइंड ऑफ लुकिंग दैट इज लुक लाइक अ लेफर कर्व एक्स एक्सिस ज्वाइंट, ये वाला डायग्राम बना के दिया था किसी स्टूडेंट ने कि वाई एक्सिस पे भी टच नहीं कर रहा और एक्स एक्सिस पे भी नहीं कर रहा, और एक जैसे लेफर कर्व होता है वैसी है, ठीक। लेकिन ये क्या बताता है और कौन सा गुड्स इंफीरियर है और कौन सा गुड्स नॉर्मल है ये बताना था। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम से, ठीक है। इंफीरियर गुड्स का, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसे इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। चलिए, जैसे इनकम बढ़ने के साथ साथ पहले तो दोनों की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, दोनों की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम के बाद जब इनकम बढ़ती है उसके बाद क्या होता है, एक्स की ही डिमांड बढ़ती है तो वाई की जो डिमांड है वो कम होने शुरू कर देती है, ठीक है। एक्स की बढ़ती है लेकिन वाई की फॉल होनी शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो वाई गुड्स है वो इंफीरियर हो गया, ठीक है, वाई गुड्स जो है वो इंफीरियर हो गया, और जो एक्स कमोडिटी है वो नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल गुड्स। जो जिसका भी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर इस टाइप का कोई ग्राफ था तो ये आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो था, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में से उठाया हुआ था ये वाला। एडम स्मिथ की जो थ्योरी है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव, ओलिन की जो थ्योरी है फैक्टर एंडोमेंट, एंड हेवलर की जो थ्योरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट का 3, तो दैट मीन्स ये 3 तो हो नहीं सकते, तो जो ए आंसर था वो करेक्ट था। मैच इन द फॉलोइंग, जो ये क्वेश्चन था लिस्ट 1 लिस्ट वाला प्रीवियस ईयर से एज इट इज आया था, ऐसा कहना था स्टूडेंट्स का, ठीक। नेक्स्ट जो थ्योरी है राइस की थ्योरी या राइस की थ्योरम्स जो है, इसका सीधा रिलेशन है, 2 फैक्टर ये बोलते हैं, एक फैक्टर होता है कांस्टेंट और एक फैक्टर होता है एक्सपेंडिंग, ठीक है। जो एक्सपेंडिंग फैक्टर है उसी से ग्रोथ होगी, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट का बी, तो यहाँ पे बी इन दोनों में है तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ए एंड बी को। मैडिसिनल इफेक्ट क्या बोलता है, टैरिफ जो मतलब टैरिफ इम्पोज होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या फिर जो टैरिफ इम्पोज होता है उससे जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइजेस, ठीक है। लास्ट ईयर्स में से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इंडिविजुअल स्टडी करना इनकी। स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइजेस, ठीक। और उसके बाद इनिशियलाइजिंग ग्रोथ, दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है डी का डी हो गया और उसके बाद सी का हो गया ए, तो ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए डी। चलिए 13th क्वेश्चन है इसमें, विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज बेस वेटेड मेथड। अगर तो बेस ईयर पूछा था तो वो लास्ट ईयर है, अगर करंट ईयर होता तो वो पास्ट ईयर होता। अगर फिशर है, फिशर क्या होता है, फिशर होता है इन दोनों का मर्ज, ठीक है, मतलब ज्योमेट्री मेथड, लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का। अब क्वेश्चन अगर ये आया था तो उसमें तो लास्ट ईयर मेथड है, अगर बेस ईयर पूछा था। अगर कई स्टूडेंट बोल रहे थे ये पूछा था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड बाय, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होता है विच ओनली बाय फिशर इंडेक्स। अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट है इट इज सेटिस्फाइड बाय बोथ फिशर इंडेक्स एंड मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। चलिए 14th क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। स्कैटर्ड पॉइंट मूव्स अपवर्ड लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज द रिलेशन। कोरिलेशन अगर क्वेश्चन होगा तो जो स्कैटर डायग्राम दैट इज लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो वो तो पॉजिटिव रिलेशन ही शो करेगा, लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आंसर इनकम्प्लीट हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन था डायरेक्ट वो तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट होने की वजह से यहाँ पे अगर क्या क्वेश्चन कंप्लीट था वो आप कमेंट में जरूर देना, ठीक। अगर इस हिसाब से यहाँ तक क्वेश्चन था तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक। 15th क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर बाउंस चेक। जो बाउंस चेक का पनिशमेंट है न्यू लॉज के अकॉर्डिंग वो क्या है, 2 ईयर है, 2 ईयर का पनिशमेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन किसी दूसरे फॉर्म में पूछा गया था, किसी दूसरे फॉर्म में कोई क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट बोल रहे थे 6 मंथ था, अगर पनिशमेंट पूछा है तो वो 2 ईयर ही है। अगर किसी और फॉर्म में था तो वो 6 मंथ में होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट ने पनिशमेंट लिखा हुआ है तो वो 2 ईयर वाला करेक्ट होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन था 16th, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जब एक का इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करता तो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ, अगर इंक्लूसिव होते तो ये माइनस आ जाता, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, अगर इंक्लूसिव होता तो।
क्वेश्चन 17 बिल्कुल डायरेक्ट आया हुआ है, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है, 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मीन्स लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन एज होती है, एज पॉपुलेशन होती है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, दैट मीन्स 15 to 64 ईयर की। ओके, एक क्वेश्चन था 19, ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर तो क्वेश्चन ड्यूअल जीएसटी से आया था तो कनाडा है। अगर फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्टेड जीएसटी तो 1954 में सबसे पहले फ्रांस ने अडॉप्ट किया था, लेकिन फ्रांस अगर नहीं है ऑप्शन में तो आपका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन शेयर ऑफ टैक्सेस अमंग द स्टेट्स। चलिए, एक तो ये है कि 13th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो थी 32% शेयर था यूनियन टैक्सेस टू सेंटर, दैट इज यूनियन टैक्सेस टू स्टेट 32% था। कमेंट करना कि अब कितना है। 2004 जो 2015 to 2020 रिकमेंडेशन है YV रेड्डी की, 14th फाइनेंस कमीशन की जो हेड है उनकी, ठीक है। स्टेट शेयर कितना है टैक्सेस का ये फटाफट पोस्ट करेंगे। उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा शेयर है टैक्सेस का वो है दैट इज 17.9% यूपी का, और ये बेसिस होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। वेटेज होती है पॉपुलेशन के बेसिस पे, और पॉपुलेशन के बेसिस पे, और ये पॉपुलेशन कब की काउंट होती है 1971 का कंसीडर किया जाता है, ठीक। और भी इसमें वेटेज 4 चीजें और भी हैं, जैसे एरिया हो गया या फिर पॉपुलेशन ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, और जो फॉरेस्ट कवर है वो हो गया। ऐसे 5 चीजें हैं जिनकी वेटेज मिला के टोटल बनता है 100% शेयर। चलिए, उसके बाद बिहार आता है यहाँ पे 9.6, एमपी आता है यहाँ पे 7.5, और आंध्र प्रदेश अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इसमें 4.3%। चलिए, नेक्स्ट वन 21th क्वेश्चन था, विच कमिटी रिकमेंडेड फार्मर्स डबल इनकम, ठीक है। डबल इनकम फार्मर्स की 2022 तक किसने रिकमेंड करी थी? तो जो अशोक दालवाई कमेटी थी, या दालवाई कमेटी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने डबलिंग फार्मर इनकम की अपनी रिकमेंडेशन दी थी। ओके, 22 क्वेश्चन था, व्हाट इज थर्ड स्टेज ऑफ ब्लैकर डेमोग्राफी ट्रांजिशन, ठीक। तो थर्ड स्टेज में क्या है, बर्थ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग अकम्पनीड बाय डेथ रेट्स डिक्लाइनिंग रैपिडली, मतलब दोनों चीजें डिक्लाइनिंग कर रही हैं, ठीक। तो इसमें ये वाला आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में आया ये बात भी मैटर करती है, ठीक। उसके बाद 23rd जो क्वेश्चन आपने पोस्ट किया था ग्रुप में वो ये था, जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइजेस। तो ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। करंट प्राइजेस पे जो होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी हम लोग इसको बेटर इंडिकेटर नहीं मानते, रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर मानते हैं। अब क्यों मानते हैं ये चीज हमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए। अब रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, ये 3 चीज याद कर लेना, आपके पीजीटी में भी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी और आपके पीजीटी एंट्रेंस में भी काम आएंगी ये चीजें। ओके, 24th असर्शन, डिवैल्यूएशन इज सक्सेसफुल व्हेन मार्शल लर्नर कंडीशन सेटिस्फाई। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है, इलास्टिसिटी अप्रोच, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट मोर देन 1 होगा तो इलास्टिसिटी यहाँ पे जो डिवैल्यूएशन है इट बिकम फेवरेबल, ठीक है। मतलब क्या है कि बीओपी जो है फेवरेबल होगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 होगा। बिल्कुल सही कंडीशन है, बिल्कुल ठीक है सेशन। रीजन क्या है इसका, डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टलियर एंड इंपोर्ट चीपर। डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट को महंगा बना देता है, इंपोर्ट को सस्ता बना देता है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एक्सपोर्ट को क्या बना देता है, चीपर, और इंपोर्ट बना देता है कॉस्टलियर, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाला जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। तो जो आंसर आपका था असर्शन इज राइट एंड रीजन इज फॉल्स, वो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से आया था, कुछ आंसर थे उसमें, दैट इज आईएमएफ डोंट ग्रांट लोन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो ये वाला आंसर है ना, ये आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ जो स्पेशली लोन प्रोवाइड करता है वो बीओपी क्राइसिस के लिए लोन प्रोवाइड करता है। एक बात ध्यान में रखना, बीओपी क्राइसिस के लिए। तो जिसका भी आंसर ये वाला था आईपी, दैट इज विच वन इज करेक्ट, ये वाला आंसर होगा आईएमएफ डोंट ग्रांट लोन्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओके, क्वेश्चन था 5th स्टेज और 4th स्टेज से कौन कौन जुड़ा हुआ है। 4th स्टेज से जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स, और 5th स्टेज से जुड़ा हुआ है दैट इज ब्लेकर, 5th स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से यहाँ पे क्वेश्चन आए थे इस बार। सो ये 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें स्टूडेंट ने सेंड किए थे। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास अभी भी है तो कमेंट में जरूर पोस्ट करना, जो ऐसा क्वेश्चन है इसमें से रह गया है। तो जितने भी क्वेश्चन आप शेयर करोगे तो उनके आंसर फटाफट आने शुरू होंगे, और हो सकता है आपने ये पहले मैचअप करके रखे हो। कोई भी आंसर में डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट जरूर करना, ठीक। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।